सबको बेटा पेपर आप लोगों ने बोलना नहीं है, आंसर करने हैं, ठीक है? मुझे मैसेज करने हैं और मैं जिस बच्चे से पूछूंगी वो मुझे आंसर करेगा, ठीक है? हियर इज द पेपर, ठीक है? ओ ग्रुप स्कूल का जनरल नॉलेज का, ठीक है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एंड इसमें ना ऑप्शंस दे रखे हैं, ये ऑप्शंस है वर्स्ट, ये ठीक है? अब द ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, वॉज ऑल्सो द फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया। जिन्होंने ये बुक लिखी थी वो फर्स्ट डैश ऑफ इंडिया थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे या गवर्नर थे? इसका आंसर आपको देना है और प्लीज नाम भी बताइएगा उस पर्सन का कि कौन थे वो पर्सन, ठीक है जी? तो हैंड रेज कर लीजिए जिनको आता है। हाँ जी, अंश बताओ बेटा, आंसर करो। वीडियो ऑन रखा करो अंश, आप क्लास में वीडियो ऑन नहीं रखते हो। मैम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? तो स्पेस फॉर आंसर है, मैं लिख दे रही हूँ, जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन थे बेटा? हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। डन ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसो, पीसो is the currency of first option Mexico, second is Russia, third is USA, ठीक है? which is the correct answer for this question, ठीक है? हाँ जी, मयंक यादव। मैम पीसो इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको। वेरी नाइस, इट इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मैक्सिको, ठीक है? द नंबर, ये नोट भी करना है, साथ के साथ नोट करते रहो चीजों को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of bones in an adult human being should be dash 206, 106, 296। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देगा भानु, बोलो आंसर। मैम आंसर विल बी 206। 206, ठीक है? अडल्ट जो ह्यूमन बींग है उसमें 206 होते हैं, ठीक है? और बचपन में छोटे बच्चों के ज्यादा होती हैं, ठीक है? इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, ठीक है, जो इंचार्ज होता है म्यूजियम का उसे क्या कहते हैं, ठीक है? इसका आंसर आप मैसेज करिए, फिर हैंड रेज कर लीजिए, मैं आंसर पूछ लूंगी। हाँ जी, कौन बताएगा? वेदांश नहीं बता चुका है, कार्तिक साहू आप बोलो। टेलर, क्यूरेटर या फिर ड्रेपर? मैम ड्रेपर। नो, मनुदेव आंसर दीजिए बेटा। मैम क्यूरेटर। क्यूरेटर, ठीक है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्यूरेटर। समझ आ गया सबको? हाँ जी, एनीवन, किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस, ठीक है, जो उड़ नहीं सकती बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड, ठीक है? व्हाट्स द नेम ऑफ दैट बर्ड? अनुदेव का हो चुका है। यश कीर्ति, आंसर दीजिए बेटा। ऑप्शंस दे रखे हैं। मैम कीवी। कीवी, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन इज पेंगुइन, सेकंड इज ऑस्ट्रिच, थर्ड इज कीवी। तो कीवी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? कीवी इज अ बर्ड which doesn't fly, तो दिस इज द आंसर, कीवी। समझ गए सबके सब? ये फर्स्ट क्वेश्चन के ई पार्ट थे, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स जो है या फिर जो आंसर्स थे वो करने थे। समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू एंड ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? अगेन द सेकेंड पार्ट बी जो है दैट इज पीसो, पीसो इज द करेंसी ऑफ मैक्सिको। सेकेंड जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग शुड बी 206, ठीक है?
थर्ड जो हमने डी पार्ट है, ठीक है, दैट इज योर इन चार्ज ऑफ म्यूजियम इज ऑल्सो नोन एज टेलर, क्यूरेटर और ड्रेपर, तो इसका करेक्ट आंसर है क्यूरेटर। फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन न्यूजीलैंड, दैट इज पेंगुइन, ऑस्ट्रिच या कीवी, तो कीवी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। वेदांश बेटा मैसेज कर दो, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर स्टेट ट्रू और फॉल्स, अब हमें ट्रू एंड फॉल्स, वो तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर करेक्ट जो वन लाइनर थे। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स इन दिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन तिरुपति, ठीक है। द फेमस जगन्नाथ टेम्पल, इट इज फॉल्स और ट्रू? द फेमस जगन्नाथ टेम्पल, हाँ जी वेदांश बेटा आ चुकी थी चांस आपकी, आपको याद हो तो, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था। हाँ जी आप बताओ आन्या बेटा। Ma'am, it's false. It's false because the famous Jagannath temple is located in उड़ीसा, है ना, पुरी, Odisha. पुरी, पुरी में है, और इसका आंसर जो है वो उड़ीसा है, करेक्ट आंसर। बट हम लोगों को सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना था, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स, ठीक है। समझ आई? ये ट्रू कब होता, जब ये उड़ीसा लिखा होता है यहाँ पर। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ जी कार्तिक साहू, कार्तिक आ चुकी है चांस एक बार, जिसकी एक बार भी नहीं आई चांस, हाँ जी दृष्टि आंसर दो इस क्वेश्चन का, इट्स ट्रू और फॉल्स? Ma'am, false. बिल्कुल सही है, फॉल्स है ये, ठीक है। रीजन क्या है, किसने लीड कौन लीड कर रहा था बेटा आईएनए को? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सो इसका आंसर ये भी होएगा फॉल्स, एंड इट वाज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ठीक है जी, लिख लिया सबने, मतलब ठीक है। चलिए, बेसबॉल, अ पॉपुलर गेम ऑफ यूएसए, ठीक है, प्लेड ऑन डायमंड शेप्ड ग्राउंड, ठीक है। जो बेसबॉल है वो किस शेप के ग्राउंड पे खेला जाता है, ठीक है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, पहले का ट्रू और फॉल्स का कौन बताएगा मुझे? अंश, चलो मयंक बताओ। मैम इसका है मैम ट्रू। ट्रू है? वेदांश आप बताओ इसका आंसर, ट्रू और फॉल्स? मैम इट्स फॉल्स। वाई इट इज फॉल्स, व्हाट इज द शेप, फिर उसकी शेप क्या होती है बताना। बोलो बोलो, यस मैम। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों? फॉल्स। इट्स मैम ट्रू, फॉल्स। इट्स ट्रू, ठीक है, इट्स ट्रू बिकॉज इट्स शेप इज डायमंड शेप, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्यों होती है, ये आपको बाद में समझाया जाएगा, ठीक है। अब उस्ताद अजमत अमजद अली खान, सुना है आपने, नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। उस्ताद अमजद अली खान इज फेमस फॉर प्लेइंग तबला, इज इट करेक्ट और नॉट, बताइए कौन बताएगा मुझे? मनुदेव आंसर दीजिए बेटा। मैम जी ट्रू। ट्रू, फॉल्स? कार्तिक आप बताओ। मैम इट्स ट्रू। ट्रू है, क्यों ट्रू है? तबला तो नहीं बजाते वो। हाँ जी मयंक यादव आप बताओ। मैम ये फॉल्स होगा मैम, हाँ, क्योंकि मैम तबला जाकिर हुसैन बजाते हैं। जाकिर हुसैन, ठीक है। तो उस्ताद अमजद अली खान कौन क्या बजाते हैं? क्या दो लोग तबला नहीं मैम बजा सकते?
मैम मेरे को मैम सारोद या सितार दोनों में से मैम कोई एक ही है मैम। हाँ बिल्कुल सही है। मैम जी मैंने इसके बारे में सुना था मैम न्यूज में। गुड, इट इज फॉल्स एक्चुअली बच्चे, ठीक है। और जो एक और बात मयंक की गई हुई बात कि मैम जाकिर हुसैन, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही बंदा एक ही उसको इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, बट ही इज द एक्चुअल द फेमस फॉर प्लेइंग सरोद, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल सरोद, ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी भानु जी, आंसर दीजिए। मैम फॉल्स। फॉल्स, वाई भाई, क्यों फॉल्स है? वो फर्स्ट लेडी तो थी, पर क्या थी कुछ पता है किसी को? मैम प्राइम मिनिस्टर। वेरी नाइस, ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। डन ऑल ऑफ यू? मम्मी मम्मी मम्मा डन ऑल ऑफ यू, हो गया सबका? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, हमें बताना है कि क्या है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, सीड है, फ्लावर है, बाग है, ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको एक टाइम दे रही हूँ, जैसे कॉलीफ्लावर है, ठीक है, कॉलीफ्लावर इज अ स्टेम, लीफ या फिर फ्लावर, क्या है ये? कौन बताएगा? चलो पूछती हूँ, आप बताओ पहले। अंश, अंश का पहला आंसर। हाँ जी अंश बोलो। मैम क्या? कॉलीफ्लावर इज अ विच पार्ट ऑफ द प्लांट? फ्लावर है, लीफ है, क्या है ये? मैम फ्लावर। इट्स अ फ्लावर, जल्दी से बताइए, मैम बोलो। मैम मैंने सुना मैम नहीं था। कॉलीफ्लावर। मैम फ्लावर। ठीक है, फ्लावर है, बिल्कुल सही है, इट इज फ्लावर, वेरी गुड, ठीक है, इट इज फ्लावर। नेक्स्ट इज कैबेज। कैबेज इज अ स्टेम और रूट, या क्या है ये? विच पार्ट ऑफ द वो है ये? रूट, सीड, क्या है ये? बोलो बेटा, बोलो। यश कीर्ति, आंसर दो इसका। मैम सीड। सीड, कैबेज, कैबेज, सोच के बताओ। नो मैम नो मैम मैम एक्चुअली ये है तो वेजिटेटिव बर्ड, अगर हम इसको देखें, बट इसको हम लोग बर्ड है तो फ्लावर ही कहेंगे, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस समझ रहे हो? वेजिटेटिव बर्ड होता है ये, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको, कैबेज को जो है एज अ फ्लावर बर्ड ही, मतलब वेजिटेटिव बर्ड है तो हम इसे फ्लावर ही कंसीडर करें तो बेटर है, ठीक है, समझ आया? और कोई जो आंसर दे सकता है? इसको एक और नाम से जाना जाता है, लीफ प्लांट करके। हाँ जी खुशी, बोलो आंसर्स का। खुशी तुम अब आए हो क्लास में, बोलो। बोलो, बोलो आंसर, खुशी। बेटा बोलो यार, यार जल्दी, इतना टाइम नहीं है। आप बोलो दृष्टि। मैम वो क्वेश्चन 2 लगाई था, मेरे को वो लिखना था। अच्छा, वो पहले आंसर बताओ इसका कि कैबेज क्या है।
इट इज अ वेजिटेटिव बर्ड, सो इसको हम लोग फ्लावर ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मैं फ्लावर ही लिखवा रही हूँ। मैम क्वेश्चन नंबर 2 वाला लगा वो दीजिए। दिखा दूंगी, पहले ये हो तो जाने दो बेटा, फिर दिखाती हूँ। पोटैटो, पोटैटो जो है, ठीक है, ये क्या है? एक स्टेम है या फिर आपका क्या है? लीफ है या रूट है? बताओ। एनीवन, आप बताओ कार्तिक। मैम हमें क्लास में पढ़ाया गया था मैम स्टेम। हाँ, इट इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, तो उसको हम लोग लिखेंगे। बेटा म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है। पीस, पीस क्या होती है? पीस कौन सा पार्ट होती है? वेदांश बेस्ट आंसर दीजिए बेटा। मैम बर्ड। स्टेम और रूट। चलो मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ। यस मैम। इट इज अ सीड और स्टेम, व्हाट इज दिस? मैम सीड, मैम सीड। बिल्कुल, मैंने आपको इसीलिए आंसर करेक्ट करने का टाइम दिया, ठीक है। दीज आर कंसिडर्ड टू बी सीड्स। नेक्स्ट आता है शुगर केन। शुगर केन इज अ पार्ट ऑफ, शुगर केन जो है वो पार्ट ऑफ विच, मतलब किस पार्ट का है वो? बताइए, कौन बताएगा क्लास में? मनुदेव? नहीं, मनुदेव की चांस आ चुकी है 2-3 बार। यश कीर्ति की एक बार आई है सिर्फ, है ना? फिर इज यश कीर्ति। हाँ जी यश कीर्ति, आंसर दीजिए। स्टेम बेटा, नॉट मैम बार्क। इट इज नॉट बार्क। पहले सॉरी, गलती से हो गया, इसका स्टेम होगा आंसर। इसको मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। नोट कर लिया सबने? जल्दी करो। डन ऑल ऑफ यू? चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इनके बारे में बताना है, ये प्लेसेस जो है कौन कौन सी स्टेट्स में है, ठीक है। जैसे अजंता एलोरा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी से एक बार, जल्दी से क्विक वो कर लीजिए, कोई गलती ना करो आप, ठीक है। ठीक है, अजंता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। समझ आई आपको? इसमें से ना आप देखो, ये बहुत इजी है, इसमें से एक तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहाँ पर है, उसी से समझ जाता है इंसान के किस वाले उसमें है, ठीक है। चलिए, आपसे पूछ हो गया, 1 मिनट नहीं हुआ अभी, कर लीजिए। हाँ चलिए, इसका सबसे पहले भानु, द फर्स्ट पार्ट, अजंता एलोरा केव्स इन महाबलेश्वरम किस स्टेट में है? मैम महाराष्ट्र। ओके, ठीक है, वेरी नाइस। कोची, एलपुजा, कोजी होकोडे, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा बोलने में दिक्कत आई मुझे। दृष्टि, आंसर दो बेटा इसका, सिर्फ बी वाले पार्ट का। यस मैम। बी वाले पार्ट का मैम आंसर दीजिए। कोची अलग मैम आई डोंट नो। तो आपने हाथ क्यों खड़ा किया हुआ है? मैम मैं ये बोल रही थी कि क्वेश्चन 2 आपको लगाना था। बेटा मैं अपना पेपर करवाऊं या आपके लिए क्वेश्चन 2 पे अटकूं? बताओ आप मुझे। मैंने कहा जब हो जाएगा तो टाइम, अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग में देखना। रिकॉर्डिंग हम इसीलिए डालते हैं टीचर्स ना, कि अगर बच्चा नहीं लिख पाए, अगर टॉपिक खत्म होने के बाद टाइम बचा तो मैं क्लास में दिखा दूंगी, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। क्या मैं क्लास का बीच में डिस्टरबेंस करके क्लास को रोक के थोड़ा ना आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाऊंगी बेटा, है ना? समझा करो, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग आधी आती है। है, मैम रिकॉर्डिंग आधी आती है। रिकॉर्डिंग पूरी आती है, और रिकॉर्डिंग ऐसा है आप खोल के देखो, पर अभी जब मैं क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो बेटा, ठीक है। पहले एक खत्म होगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं दिखा दूँ, ठीक है। ओके दृष्टि बेटा, चलो, तो इसका आंसर बताओ खुशी। वेयर इज these 3 places आर प्रेजेंट या फिर बिलोंग टू या लोकेटेड? मैम मैम केरला। बिल्कुल सही है, केरला, ठीक है। नेक्स्ट इज यमुनोत्री, पिंडरी ग्लेशियर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ प्रेजेंट है? कार्तिक? मैम उत्तराखंड और उत्तरांचल। उत्तराखंड। अब नाल सरोवर, बर्ड सेंचुरी, द्वारिका और सोमनाथ, मयंक यादव? मैम
मैम मध्य प्रदेश। नो। भानु। मैम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। द्वारका और सोमनाथ और नाल सरोवर हो ही नहीं सकता। मनुदेव आंसर बताओ। मनुदेव। ओ, मैम जी सोमनाथ मंदिर उड़ीसा में है। सोमनाथ उड़ीसा में है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। मैंने क्या मैंने क्या कहा था कि एक चीज पर ध्यान दीजिए। इसमें सबसे फेमस है द्वारिका। ठीक है। द्वारिका गुजरात में है। अरे बच्चों थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। ठीक है। फिर नाल सरोवर गुजरात में है और सोमनाथ टेम्पल टेम्पल काफी फेमस है और इट इज इन गुजरात। रिमेम्बर वन थिंग, इट इज इन गुजरात। ठीक है जी। अब काजीरंगा सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क एंड कामाख्या टेम्पल काफी ज्यादा फेमस है। तो मुझे लगता है तीनों ही फेमस है, काजीरंगा भी काफी ज्यादा फेमस है। अब बस हाथ जोड़ जोड़ के क्वेश्चन के लिए आंसर, हाँ पर जब पूछा तब गलत बताया था। है। चलो अब इसका आंसर कार्तिक को ही मिलेगा करने के, क्योंकि कार्तिक पहले क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा था। चलो कार्तिक बोलो। कॉम्प्लीमेंट भी तो मिलना मैम चाहिए। कामाख्या मंदिर मैम गुवाहाटी में है। अरे मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, सिटी द की नहीं। स्टेट हम्म। मैम मेघालय। अरे रहने दो बेटा, मैंने आप पे भरोसा किया, अपने यहाँ पे बेइज्जती करवा दी हमारी तो तुमने। बहुत बेइज्जती की बात करवा दी तुमने। स्टेट पूछ रहे थे हो। हाँ जी मयंक यादव, आप बताओ। मैम असम। असम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद मैम यहाँ पे रखना। मैम साफ साफ पता चला मैम काजीरंगा सेंचुरी और मैम काजीरंगा असम में ही है। और क्या, मानस काजीरंगा तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, क्विक रिवीजन लेते हैं। किया है तो फिर रिवीजन तो बनता है, टाइम भी है। रिवाइज दिस। ठीक है, डोंट लीव द क्लास बिकॉज मैं पूछूंगी आप लोगों से। ठीक है जी, दिख रहा है सबको? स्क्रीन शो हो रही है। अब लिख लेना दृष्टि तुम। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर ऑथर ऑफ द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जल्दी जल्दी अंश आंसर दो, जल्दी जल्दी देना है, बहुत फास्ट। फर्स्ट का मैम एक प्राइम मिनिस्टर। मैम ये आपने मेरे से पूछा था। नाम भी बताना है, नाम भी बताना है। बोलो, नाम भी बताना था अंश, बोलो। ऑथर ऑफ द बुक। हाँ बोलो। मैम हाँ मैम प्राइम मिनिस्टर। बेटा मैम नाम भी मैम ये बताना है। पता मैम। बोलो अब कार्तिक बोलो। मैम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। हाँ मयंक हरकतें मत किया करो क्लास में। ठीक है, पीसो इज द करेंसी ऑफ। मैम रशिया, सॉरी मैम मैक्सिको, मिस्टेक हो गया मैम। कोई बात नहीं। वेदांश, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। मैम इज थ्रू 206। ठीक है, इन चार्ज ऑफ म्यूजियम इज कॉल्ड एज। हाँ जी दृष्टि आंसर दो इसका, जल्दी। मैम मैक्सिको। कहाँ हो बेटा तुम? सेकंड नहीं, फोर्थ वाला, फोर्थ डी पार्ट बताओ। ओके मैम, इन चार्ज रहने दो बेटा, रहने ऑफ। दो, क्वेश्चन पढ़ोगे फिर बताओगे, इतना टाइम नहीं है। मनुदेव आप दो आंसर। दृष्टि एक्टिव रहा करो कल से क्लास में थोड़ा सा, ठीक है बेटा? मैम क्यूरेटर क्यूरेटर। Great. The flightless bird found in New Zealand is called as। भानु। टीवी। हंसने वाली क्या बात है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन तिरुपति। मनुदेव। मैम बोलो। फॉल्स। हाँ करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, द जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा। ठीक है, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज लेड बाय। कौन बताएगा? खुशी कुमारी, बताओ जी। इट्स ट्रू और फॉल्स, जल्दी। फॉल्स। फॉल्स। करेक्ट आंसर बताना। ने हाँ बोलो बेटा।
खुशी आपका पता नहीं क्या ही चल रहा है। यश कीर्ति आप बताओ करेक्ट क्या होगा इसका। जो बच्चे इतने सुस्त है ना उनको पढ़ाने का भी दिल नहीं करता, क्या करूं मैं ऐसे बच्चों का। आप बोलो। मैं I am writing question number 2. That's why, ma'am. अच्छा अच्छा, तो आंसर बताओ बेटा सेकंड का फिर, बी पार्ट। मैम सेकंड का फॉल्स होगा। मैम सुभाष चंद्र बोस। वेरी गुड, थोड़ा एक्टिव रहो ठीक है। बेसबॉल इज अ पॉपुलर गेम ऑफ यूएसए इज बेस्ड ऑन डायमंड शेप्ड ग्राउंड। यस ट्रू था ये, इसको मैं ही बता देती हूँ। उस्ताद अमजद अली खान इज फेमस फॉर प्लेइंग तबला। मन्नू देव, इज इट ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। कौन क्या प्ले करते हैं फिर वो? आंसर बताओ वेदांश। ही इज फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट? मैम संतूर। संतूर नहीं, सरोद। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, इसी का आंसर बताओ, तुम ही बताओ वेदांश। इट इज फॉल्स और ट्रू? यस मैम मैम फॉल्स। शी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मैम, प्राइम मिनिस्टर। चलो जी, कॉलीफ्लावर क्या बताया? फ्लावर। कैबेज फ्लावर बताया। पोटैटो स्टेम। पीस सीड। शुगर केन स्टेम। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया अब। अजंता एलोरा जो है, महाबलेश्वर जो है, ये सारे महाराष्ट्र। कोची, एलिप्जा एंड कॉजिडे ये केरला में है। यमुनोत्री पिंदरी ग्लेशियर या वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में है। नाल सरोवर द्वारिका एंड सोमनाथ इज इन गुजरात। काजीरंगा सेंचुरी, मानस एंड कामाख्या टेम्पल आर इन असम। ठीक है, और जो हरकतें कर रहे हो बेटा ये मैं अगली बार क्लास में से निकाल दूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।